इस केस में पेशेंट मेरे पास अपर राइट बैक टीथ रीजन के अंदर माइल्ड पेन विद स्वेलिंग की कंप्लेन लेकर आई, जो पेशेंट को पिछले 3 दिन से थी। इंट्राओरल एग्जामिनेशन करने पर यहाँ मुझे पस डिस्चार्ज देखने को मिलता है। यहाँ पर नोटिस करने वाली बात यह है कि पेशेंट ने माइल्ड पेन की कंप्लेन करी और पेशेंट मेरे पास सिर्फ इसलिए आई है कि उसको वहां पर स्वेलिंग फील हो रही है। पेशेंट पेन के रिगार्डिंग मेरे पास नहीं है, पेशेंट आई है कि उसको स्वेलिंग आ रही है। और हिस्ट्री लेने पर मुझे ये पता चला कि पेशेंट को ऑन एंड ऑफ पेन होता रहता था पिछले 2 साल से, लेकिन पेशेंट मेडिसिन खा लेती थी तो उसका पेन बंद हो जाता था। उसके रिगार्डिंग पेशेंट ने कोई भी ट्रीटमेंट अभी तक नहीं लिया था। लेकिन इस बार क्या हुआ कि पेशेंट ने जब मेडिसिन ली तो पेन तो कम हो गया, लेकिन पेशेंट की स्वेलिंग कम नहीं हो रही थी। पेशेंट को स्टिल वहां पर बल्ज फील हो रहा था, जैसा कि आप एग्जामिनेशन के टाइम पर देख सकते हैं। तो ऐसा क्यों हुआ कि पेशेंट को सीवियर पेन ना होकर माइल्ड पेन हुआ? इसका रीजन ये है कि पेशेंट को पल्प की वजह से पेन नहीं है, पेशेंट को एब्सिस की वजह से पेन है। यानी इस कंडीशन में पेशेंट का जो पल्प है वो डेड हो चुका है और पेशेंट को जो पेन है वो एब्सिस के प्रेशर की वजह से लग रहा है, इसलिए पेन माइल्ड है और साथ में एब्सिस के प्रेशर लगने की वजह से वहां पर स्वेलिंग भी हमें देखने को मिल रही है। तो एग्जामिनेशन के टाइम पर हम देख पा रहे हैं कि 1/4 डिके है और 1/5 रूट स्टम्प प्रेजेंट है। फिर मैंने पेशेंट का रेडियोग्राफ शूट किया। वैसे लास्ट टाइम मैंने जब रेडियोग्राफ वर्ड का यूज किया था तो ये कमेंट मुझे देखने को मिला, फिर उसके बाद किसी दूसरे पर्सन ने उसका रिप्लाई भी दिया। खैर, हम रेडियोग्राफ पे आते हैं। 1/4 और 1/5 का रेडियोग्राफिक एग्जामिनेशन करने पर हमें क्या देखने को मिलता है? 1/4 के रीजन में हमें प्रॉक्सिमल केरीज देखने को मिलती है, जो एक्सटेंड कर रही है सीईजे पर, यानी सीमेंटो एनामल जंक्शन पर। साथ में इसके अंदर हमें रूट रिजॉर्प्शन भी देखने को मिल रहा है। 1/5 की अगर बात करें तो ओनली रूट स्टंप है विथ माइल्ड हाइपरसिमेंटोसिस। अब इसके ट्रीटमेंट ऑप्शंस की बात करते हैं। इसके 2-3 ट्रीटमेंट ऑप्शंस हैं जो हमने पेशेंट को दिए और पेशेंट के ऊपर ही चॉइस छोड़ दी कि वो किस ट्रीटमेंट की तरफ जाना चाहती है, क्योंकि काफी सारे फैक्टर्स इनकॉर्पोरेटेड रहते हैं। फाइनेंशियल इश्यूज होता है, टाइम का इशू होता है, तो हमने पेशेंट के ऊपर ही छोड़ा कि आप क्या करवाना चाहते हो। तो सबसे पहला जो ट्रीटमेंट ऑप्शन हमने पेशेंट को दिया वो ये था कि आप 1/4 का रूट कैनाल करा लो, केरीज एक्सकेवेट कर देंगे, उसके साथ हम पोस्टन कोर कर देंगे उसके अंदर, और डीप मार्जिनल एलिवेशन करके इसमें क्राउन प्लेसमेंट कर देंगे। तो 1/4 हम सेव कर सकते हैं, थोड़ा मुश्किल है लेकिन सेव हो जाएगा। लेकिन अगर हम जनरली एग्जामिन करें तो पेशेंट के सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर भी टीथ मिसिंग है, जिसकी वजह से ये प्रोबेबिलिटी है कि पेशेंट राइट साइड से ही ज्यादा च्यू करेगी, और इतना ज्यादा फोर्स अगर वो प्रीमोलर पे डालेगी तो हो सकता है कि ये फ्यूचर में चल के फ्रैक्चर भी हो जाए, क्योंकि पेशेंट नॉन वेजिटेरियन है और अगर उसने राइट साइड से चबाया तो हो सकता है कि ये ब्रेक हो जाए। 1/5 का तो एक्सट्रैक्शन ही होना है, क्योंकि हम इसको किसी भी तरीके से बचा नहीं सकते हैं। इसके साथ ही हमने पेशेंट को ये एडवाइस किया कि आप यहाँ पर दोनों प्रीमोलर्स का एक्सट्रैक्ट करवा के इम्प्लांट भी प्लेस करवा सकते हो, जिसमें आपका मोलर भी रिप्लेस हो जाएगा। इसके बाद हमने थर्ड ऑप्शन पेशेंट को दिया कि आप 1/4 1/5 का एक्सट्रैक्शन करवा के यहाँ पर आरपीडी भी लगवा सकते हो, क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट भी पार्शियली एडेंचुलस है, तो यहाँ पर हम रिमूवेबल पार्शियल डेंचर भी पेशेंट को दे सकते हैं, जिससे उसका फिलहाल काम चल सकता है। अब इस कंडीशन में पेशेंट ने कौन सा ट्रीटमेंट ऑप्शन ऑप्ट किया? तो पेशेंट ने कहा आप तो मेरे ये दोनों दांत निकाल दो, उसके बाद फ्यूचर में जब भी मेरे बाकी बचे हुए दांत भी निकल जाएंगे तो मैं पूरी की पूरी 32 ही बनवा लूंगी। यानी पेशेंट का प्लान है फ्यूचर के अंदर डेंचर लगवाने का। फिर हमने पेशेंट को 3 दिन के लिए एंटीबायोटिक्स दी। एनाल्जेसिक्स हमने पेशेंट को नहीं दी, क्योंकि पेशेंट को यहाँ पर पेन है ही नहीं। हमने ओनली एंड ओनली एंटीबायोटिक्स और एक डीएसआर दिया, ताकि पेशेंट की एब्सेस खत्म हो जाए। जब 3 दिन बाद पेशेंट की एब्सेस खत्म हो गई, हमने टूथ को एक्सट्रैक्ट किया एंड देन पेशेंट को भेज दिया। तो ये था आज का हमारा केस। यहाँ पर मैं एक स्पेशल अनाउंसमेंट करना चाह रहा हूँ कि कुछ सब्सक्राइबर्स ने मेरे पेड मेंबरशिप ले रखी है, यानी ज्वाइन बटन पर क्लिक कर रखा है। पिछले 2-3 महीने से मैं इस पर कोई भी वीडियो नहीं डाल रहा हूँ, लेकिन अब से हर हफ्ते आपको 2 से 3 वीडियो यहाँ पर देखने को मिलेंगी। मैंने ये वीडियो ऑलरेडी प्रिपेयर कर रखे हैं और अब मैं इनको अपलोड करता जाऊंगा। मेरी प्रिपरेशन तो ये रहेगी कि मैं 3 वीडियो डालूं, लेकिन मिनिमम 2 वीडियोस तो आपके लिए आएंगे ही। तो उन मेंबर्स के लिए जिन्होंने काफी लंबे टाइम वेट किया, उनके लिए अब वीडियोस आएंगे। सो इन्हीं शब्दों के साथ आज का वीडियो यही खत्म करते हैं। दिस इज डॉक्टर सुनील साइनिंग ऑफ।